स्टडी विथ मी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपको आज एक लेसन प्लान तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पाठ योजना संख्या लिखेंगे, आप किस नंबर का पाठ योजना बना रहे हैं। यहाँ डेट लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, स्टूडेंट टीचर का नाम लिखेंगे और नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। उसके बाद इधर हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है। टॉपिक लिखेंगे, टॉपिक आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सब टॉपिक आपको लिखना ज़रूरी है। पौधों में पोषण और ये हमारा सब टॉपिक है। और फिर ड्यूरेशन हम लिखेंगे कि हम कितने मिनट का ये क्लास ले रहे हैं। फिर आप ये कौन सा पीरियड है ये भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम साइंस पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, साइंस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा है विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरे नंबर पे लिखा है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। थर्ड नंबर में लिखेंगे जीव विज्ञान एवं जीवन में संबंध बताना। फोर्थ नंबर लिखेंगे विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। और 5 नंबर में लिखेंगे विज्ञान विषय से संबंधित प्रयोगात्मक कार्यों के लिए रेखाचित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। यानी कि जो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें बहुत सारे ड्राइंग्स भी बनाने होते हैं, तो उसे बनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना। फिर हम आगे चलते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला हम लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, यानी कि इस जो हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे पौधों में पोषण, उससे बच्चों को क्या ज्ञान मिलेगा। तो इसमें हम पहला नंबर पे लिखेंगे छात्र छात्राएं पौधों में पोषण के बारे में जान सकेंगे। छात्र छात्राएं पोषण के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, सेकंड नंबर। और फिर हम इसी में लिखेंगे भावात्मक उद्देश्य, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों में क्या भाव उत्पन्न होंगे। तो छात्राएं पोषण और उसके कार्यों को समझ सकेंगे, छात्राएं पोषण के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर हम क्रियात्मक उद्देश्य, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्रिया करने की। क्रियात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्राएं पौधों में पोषण से संबंधित ज्ञान का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, यानी कि पौधों में जो पोषण होते हैं उससे संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। और अगर वे पौधे लगाएंगे तो फिर पौधों की देखभाल कर सकेंगे। शिक्षण सामग्री में हमारे पास पाठ्य पुस्तक तो रहती ही है, वास्तविक वस्तुएं यानी कि पौधे को भी हम बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर हम साधारण चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ये चौक डास्टर श्यामपट्ट वगैरह तो रहते ही हैं, इसलिए उनका यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। शिक्षण विधि, यानी कि किस विधि से हम पढ़ाएंगे, तो व्याख्यान विधि से, लेखन विधि से और प्रदर्शन विधि से। हम व्याख्यान यानी कि पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सुनाएंगे, फिर लेखन यानी कि बोर्ड में लिखकर भी बताएंगे, और प्रदर्शन यानी कि जो हमारे चार्ट मॉडल्स वगैरह रहेंगे उनको हम दिखा करके भी पढ़ाएंगे। तो फिर इस सब्जेक्ट से यानी कि पौधों में पोषण से संबंधित पूर्व ज्ञान बच्चों को पहले से ही है। छात्राएं पोषण, हमारे शरीर में कैसे पोषण होता है इसके बारे में छात्र छात्राएं पहले से ही जानते हैं, तो पोषण से संबंधित पूर्व ज्ञान छात्राओं को है। आगे हम प्रस्तावना प्रश्न रखेंगे बच्चों के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न, और इधर कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। तो हम छात्र अध्यापिका क्रियाएं में लिखेंगे प्रश्न 1 में हमें जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो छात्र उत्तर देंगे भोजन, पानी, हवा, ऑक्सीजन इत्यादि। फिर हम इधर पूछेंगे छात्र छात्राओं से भोजन से हमें क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं। तो इधर ये छात्र छात्रा उत्तर देंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि। उसके बाद फिर हम प्रश्न नंबर 3 पौधों के घटकों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, छात्र छात्राओं से प्रश्न करेंगे। तो छात्र छात्रा उत्तर देंगे, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे कि भोजन के सम्मिलित घटकों को क्या कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम चलेंगे ये उद्देश्य कथन में। हम उद्देश्य कथन में छात्र छात्राओं को कहेंगे कि छात्र छात्राओं आज हम पौधों में पोषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे।
तो फिर हम आगे पाठ प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण सामग्री या शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो हम यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, क्या आप जानते हैं कि भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं क्या कहलाते हैं? तो छात्र छात्रा अनुक्रिया होगी हाँ, पोषण। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्र छात्र कोई बोलेंगे 2, कोई बोलेंगे 3, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे, पोषण की व्याख्या करेंगे। बच्चों, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर इधर हम ये लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में पोषण कितने प्रकार का होता है, ये हम क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पे। फिर हम इधर दूसरे पेज पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। फिर हम यहाँ लिखेंगे पोषण के प्रकारों की व्याख्या। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे कि पेड़ पौधे, और विषमपोषी पोषण जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं जैसे मनुष्य और अमीबा। फिर हम इधर बोध प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। प्रश्न 1, मृत जीवी पोषण किनके द्वारा किया जाता है? तो बच्चे बताएंगे मशरूम, कवक इत्यादि। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, परजीवी पोषण का उदाहरण दीजिए, तो बच्चे बताएंगे अमरबेल। फिर हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, क्या पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे हाँ, स्वयं बनाते हैं। फिर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे, प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या करेंगे। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन। फिर हम इधर शिक्षण विधि में दिखाएंगे फ्लो चार्ट, पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। फिर हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पोषण करते हैं। फिर हम इधर पेज पलट देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, जैसे हम पहले लिखे थे उसी तरह का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या। फिर इसलिए पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाती है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैस का आदान प्रदान होता है, वही स्टोमेटा कहलाता है। फिर हम यहाँ बोध प्रश्न पूछेंगे, पौधे में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? तो स्टोमेटा से। फिर प्रश्न 2 पूछेंगे, पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। फिर हम यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, पोषण किसे कहते हैं या स्वपोषी पोषण का उदाहरण दीजिए। फिर कक्षा कार्य, विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है बताइए। तो बच्चे बताएंगे विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। फिर पूछेंगे बताइए कि पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, चित्र सहित। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चे बताएंगे और चित्र भी बनाकर दिखाएंगे कक्षा में। फिर गृह कार्य हम देंगे, यह पता करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है। फिर इधर हम अपने शिक्षण विधि में एक सिंपल चार्ट बना के दिखाएंगे जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दिखाएंगे। फिर इधर मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, परजीवी पोषण के उदाहरण बताइए, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण के उदाहरण दीजिए। फिर हम पाठ का समापन करेंगे। इस प्रकार आज हमने पौधों में पोषण के प्रकार में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगले कक्षा में हम जीवों में पोषण के बारे में जानेंगे। फिर हम यहाँ लिखेंगे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर, विषय शिक्षक का हस्ताक्षर, फिर यहाँ पे छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर। इस तरह से हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा।